नमस्कार मेरे साथियों, ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुरक्षा और सावधानियों के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे सुरक्षा और सावधानियों के बारे में। ठीक, तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस आपने नहीं किया है तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, और हमारा ITI आपको तैयारी करवाता है। ITI से जितने भी गवर्नमेंट जो जॉब एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आपका ट्रेड टर्नर का हो, फिटर का हो या मशीनिस्ट का हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की तैयारी, जैसे सेल का, बार्क का, ALP एंड टेक्नीशियन का, ठीक है, इन सभी की तैयारी हम कराते हैं। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक, जिससे कि वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सुरक्षा और सावधानियों पर। ठीक है, तो उसको हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहली बात करें कि सुरक्षा क्या है। ठीक है, सुरक्षा क्या है इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो वर्कशॉप में क्या होता है, अनेकों प्रकार का काम होता है। कहीं पर बिजली से काम होता है, कहीं पर तेजाब से काम होता है, कहीं पर मशीनों से काम होता है। ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं खतरनाक गैसों से भी काम होता है। तो वहाँ पर यदि हमने छोटी से छोटी गलती कर दी या हमारी कोई छोटी से छोटी गलती के कारण हमें चोट लग गई, मान लो हमारी उंगली कट गई, ठीक है, तो क्या होगा, दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, दुर्घटना घट जाएगी। तो हमें इन सभी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस अपनाने रहते हैं। ठीक है, यानी कुछ सावधानियां अपनाना रहती हैं इनसे बचने के लिए। तो इनसे जो बचने के उपाय जो हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम फर्श पर गिर गए, ठीक है, चोट लग गई, बिजली का काम करते हैं, करंट लग गया, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम जो उपाय करेंगे वो सब क्या रहेंगे, वो रहेंगे हमारे सेफ्टी। ठीक है, अब देखते हैं कि दुर्घटना है कि दुर्घटना कारखानों में घटती है। ठीक है, तो उनके कारण क्या है, दुर्घटना कारखानों में घटती हैं तो उनके कारण क्या है। देखिए यहाँ पर कारखानों में घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण, कारखानों में घटने वाली दुर्घटनाओं के कारण। ठीक है, सबसे पहला कारण है अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता हमारा सबसे पहला कारण है। वो क्यों है, क्योंकि जब हम वर्कशॉप में नए नए जाते हैं तो किसी मशीन या औजार के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है और हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में क्या हो जाता है, हम उससे काम करने लगते हैं और दुर्घटना का कारण वह बन जाता है। जैसे ड्रिल मशीन है ना, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है और हम उससे काम कर रहे हैं, उसे चला रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा कि हम दुर्घटना के शिकार हम बन सकते हैं कभी भी। ठीक है, इसलिए जब भी हमें किसी मशीन के बारे में या इक्विपमेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमें उसे नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तब हम उसे प्रयोग में नहीं करना चाहिए। यही इससे बचने का उपाय है, यही क्या है, इससे बचने का उपाय है। दूसरा कारण है उत्सुकता। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्या होता है, जब कोई ट्रेनी नया नया कारखाने में आता है, ठीक है, तो उसे मशीनें देखकर, नई नई मशीनें देखकर चलाने की जल्दी होती है और इसी जल्दबाजी में वह मशीनें चला लेता है और दुर्घटना घटने का कारण वहाँ पर ये हो जाता है कि
उत्सुकता के कारण ये दुर्घटना हुई है। ठीक है। तीसरा कारण है, इसलिए हमें उत्सुक नहीं रहना चाहिए। जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उसे नहीं चलाना चाहिए, उसमें संयम रखना चाहिए। और अगर कोई मशीन चला लेता है तो दुर्घटना उसमें अवश्य घटेगी। इसलिए हमें अपने आप पे क्या करना चाहिए, संयम रखना चाहिए, ज़्यादा उत्सुक नहीं रहना चाहिए। चौथा कारण है अपनी कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना, अपनी कार्य कुशलता। ठीक है, कार्य कुशलता पर ज़्यादा भरोसा करना। ठीक है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। जब कोई व्यक्ति अपनी कुशलता पे ज़रूरत से ज़्यादा जो भरोसा करता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस करता है, तो वह क्या होता है, दुर्घटना का कारण बन जाता है। कभी भी हमसे उसमें गलत काम हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। इसलिए हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक, अब देखिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी कई सारी घटनाएं घटती हैं, है ना। चलिए, इसके बाद है लगन की कमी। ठीक है, लगन की कमी। लगन की कमी से मेरा मतलब है कि जब कारीगर का मन काम में नहीं लगता है और फिर भी वह काम करता रहता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि जब उसका मन नहीं लग रहा है कार्य में और वह लगातार काम कर रहा है, तो ऐसे में दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए पांचवा कारण क्या है। पांचवा कारण है कि औजार, मशीन तथा जुगाड़ों का सही ना होना। कौन सा, औजार, मशीन, ठीक है, तथा जुगाड़ों का सही ना होना। ठीक है, ठीक, यानी मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नॉट इन प्रॉपर कंडीशन। अगर आपके मशीन और टूल्स और इक्विपमेंट्स प्रॉपर कंडीशन में नहीं है तो भी दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। जैसे कि मशीन ठीक नहीं है फिर भी हम उससे काम करेंगे तो दुर्घटना तो होना ही होना है। जैसे मशरूम हेड छेनी है, हमें मालूम है कि इसके हेड पर मशरूम टाइप का हेड बना हुआ है छेनी का, यदि हम उससे काम करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। यह टुकड़ा टूट के आंख में लग सकता है या हाथ में लग सकता है, हमें चोट लग सकती है। रेती की हत्ती टूटी हुई होना, है ना, यदि रेती की जो हत्ती है, हैंडल है, वो टूटा हुआ है फिर भी हम उससे लगे जा रहे हैं, काम करने लगे जा रहे हैं, तो भी दुर्घटना हो जाएगी। यदि स्पिनर का भी हम मुंह बड़ा है और हम उससे नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमें उसी इंस्ट्रूमेंट का या मशीन का तथा उसी इक्विपमेंट्स का प्रयोग करना है जो सही कंडीशन में है। ठीक है, यदि वह कंडीशन में सही नहीं है तो हमें उसका प्रयोग नहीं करना है, यदि दुर्घटना से बचना है तो। ठीक है, अब देखिए एक और दुर्घटना का कारण होता है, ठीक है, काम करने का गलत तरीका। काम, ठीक है, काम करने का गलत तरीका। ठीक है, काम करने का गलत तरीका यानी रॉन्ग मैनरिज्म। रॉन्ग मैनरिज्म। ठीक है, ठीक, यदि कारीगर का काम करने का जब तरीका गलत होगा तो दुर्घटना तो घटेगी ही। जैसे, ठीक है, जैसे कि चलती हुई मशीन में तेल देना। चलती हुई मशीन में तेल देंगे या मेन स्विच ऑफ किए बिना मशीन को, या फिर हम मेन स्विच ऑफ किए बिना मशीन में को खोलना या चलती मशीन को हाथ से रोकना। ठीक है, जब हम लेथ मशीन पर कार्य कर रहे होते हैं, यदि हमें कोई जॉब जल्दी बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, मशीन का स्पिंडल तो हमने लीवर से ऑफ कर दिया, लेकिन जब भी वह रोटेट कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, हाथ से भी रोक देते हैं कभी कभी। तो हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऐसे में दुर्घटना घट सकती है। ऐसे में क्या होगा, दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करना है जिसमें दुर्घटना घटे। चौथा है गलत पोशाक यानी रॉन्ग ड्रेस।
सातवां जो कारण है दुर्घटना का वो है रॉन्ग ड्रेस। ठीक है, रॉन्ग ड्रेस कैसी कि यदि आपने पैरों में कोई हवाई चप्पल पहन ली है तथा कपड़े आपने ढीले पहने हुए हैं और लंबे बाल हैं और टाई भी पहने हैं, घड़ी अंगूठी इत्यादि पहन रखी है, तो क्या होगा, दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, तो दुर्घटना ऐसे में क्या हो जाएगा, घट जाएगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम वर्कशॉप में रहें, फ्लोर पर रहें, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इत्यादि चीज़ें नहीं पहनना चाहिए, उनको हमें निकाल के रख देना चाहिए। जब ड्यूटी से ऑफ टाइम के बाद में हम उनको पहन के घर जा सकते हैं, लेकिन काम करते वक्त ऐसी चीज़ें नहीं पहनना चाहिए। और बाल जो है हमेशा छोटे रखना चाहिए। बाल हमें हमेशा कैसे रखना चाहिए, एकदम छोटे रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है गलत औजारों का प्रयोग है, गलत टूल्स का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद जो है वो कौन सा कारण है, गलत औजारों का प्रयोग। ठीक है, गलत औजारों के प्रयोग से मेरा मतलब है कि यदि हम पेचकस की जगह, ठीक है, रेती से और हैमर की जगह प्लास से काम करेंगे, यदि हम पेचकस से कुछ काम कर रहे हैं, यदि पेचकस अवेलेबल नहीं है तो हमने सोचा कि रेती से ही इसका काम कर लें, तो उससे क्या होगा, गलत औजार का हम चयन कर रहे हैं, उससे हमारी दुर्घटना का शिकार हम हो सकते हैं, हमारे हाथ में चोट लग सकती है। ठीक है, यदि हम प्लायर की जगह हैमर की जगह प्लायर का यूज करेंगे तो भी दुर्घटना हो सकती है ना। इसलिए हमें क्या करना है, सही औजार का प्रयोग करना है। ठीक है, समय भले ही लगे लेकिन औजार हमारा सही होगा तो सही काम होगा और जल्दी होगा। ठीक है, इसके बाद है खतरनाक पदार्थ, डेंजर मटेरियल। ठीक है, खतरनाक पदार्थ। ठीक है, खतरनाक पदार्थ का मतलब है कि वर्कशॉप में ज्वलनशील तथा विस्फोटक दोनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। इनसे हम जरा सी भी असावधानी रखेंगे, इनसे हमने जरा सी भी असावधानी रखी तो क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, जरा सी भी असावधानी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर तेल से भीगा हुआ जूट पड़ा होता है, कहीं कहीं पर मिट्टी के तेल से भी काम होता है, कहीं कहीं बारूद से भी काम होगा। ठीक है, या फिर कहीं पर केमिकल से भी काम होता है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस हैं और भी कई तरह की विस्फोटक गैसें हैं। ठीक है, और भी कई तरह के विस्फोटक पदार्थ हैं। यदि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ जिससे दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, तो हमें डेंजरस पदार्थों से दुर्घटना होने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको स्पार्किंग से दूर रखेंगे। यदि वहाँ पर कहीं पर बिजली है, आग लगनी, स्पार्किंग से दूर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम डेंजर पदार्थ हैं तो वहाँ पर हम बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे कि जहाँ पर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ रखे हों। ठीक है, चलिए उसके बाद में है हमारा मशीनों के कवर ना होना। कभी कभी वर्कशॉप में देखा गया है कि मशीन तो है, चालू है, लेकिन उस पर हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके कवर वगैरह सही नहीं है, यानी सेफ्टी का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आप ढीले वस्त्र पहने हैं या बाल आपके लंबे हैं या फिर आपने ध्यान नहीं दिया और चलते हुए किसी पार्ट पर, मूविंग पार्ट्स पर आपने हाथ रख दिया या आपका कपड़ा चला गया या बाल चले गए, तो ऐसे में क्या होता है, दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हमें अपने कार्य क्षेत्र पर जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उसके प्रॉपर पूरे कवर लगा होना चाहिए। ठीक है, उसके कवर और लगे होने चाहिए और बिजली के कोई जो वायर वगैरह हैं, नंगी तारें हैं, उनको क्या करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, इंसुलेट कर देना चाहिए। ठीक है, उनको इंसुलेट कर देना चाहिए, नंगी वायर नहीं रखना चाहिए। ठीक, चलिए अब हमारा एक बैड प्लानिंग की वजह से भी हमारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मशीन के कवर, ठीक है, ये तो हो गया
मशीन के कवर ना होना और बिजली के तारों का नंगा होना। ठीक है, इसके बाद है हमारा गलत योजना। गलत योजना में क्या है कि वर्कशॉप में मशीनों के रखरखाव की योजना ठीक नहीं है ना। यानी कि मशीनें हमारी नज़दीक नज़दीक लगी हुई हैं। जब हम किसी वर्कशॉप को बनाएंगे या मशीनें लगाएंगे तो मशीनों में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, है ना, ताकि चलने फिरने के लिए, जाने आने के लिए, लोड करने के लिए, मटेरियल अनलोड करने के लिए, है ना, और उसके लिए जगह मिल सके प्रॉपर। तो वो थोड़ा सा दूर दूर होना चाहिए। यदि नज़दीक नज़दीक में है तो दुर्घटना घटने का कारण हो सकता है। ठीक है, इसलिए दूर दूर रहना चाहिए और, है ना, उचित दूरी पर मशीनें लगाना चाहिए। ठीक है, उचित दूरी पर मशीनें लगाना चाहिए। इसके बाद जो दुर्घटना का कारण बनता है नेक्स्ट, वो है अनुशासन की कमी। ये सबको ध्यान में रखना है कि यदि हम किसी वर्कशॉप में हैं या किसी कंपनी में हैं या आईटीआई के अंदर में हैं या कहीं पर भी हैं जहाँ पर हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर हमें हमेशा अनुशासन में ही रहना है। क्यों? क्योंकि यदि हम फर्श पर दौड़ेंगे, एक दूसरे पर मजाक करेंगे या किसी के ऊपर कोई टूल फेंकेंगे या फिर बाबरी फेंकेंगे तो क्या होगा, ऐसे में दुर्घटना घटेगी, है ना, नुकसान हमारा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अनुशासन में ही हमें रहना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो कारण है जिससे दुर्घटना घटती है, नेक्स्ट जो कारण है दुर्घटना घटने का, वो है प्रकाश का सही प्रबंध ना होना। ठीक है, प्रकाश का सही प्रबंध ना होना, यानी कि वर्कशॉप में नेचुरल लाइट ना होना। नेचुरल लाइट से मेरा मतलब है कि कारखाने में कुदरती प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास उजाला कितना ही है, लेकिन एक बार को लाइट चली जाएगी तो पूरे में एकदम से अंधेरा छा जाएगा। इसलिए वर्कशॉप में, है ना, कई बार दुर्घटना इस कारण होती है कि वहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं होती है, कुदरती प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ठीक, इसलिए वर्कशॉप में नेचुरल प्रकाश है, नहीं कुदरती नेचुरल लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी, है ना, प्राकृतिक प्रकाश का सही प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे दुर्घटना के कारण हैं और इनसे बचने के उपाय भी हमने आपको बताए हैं। ठीक है, इनसे बचने के उपाय भी हमने आपको बताए हैं कि इनसे बचने के क्या क्या और कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ पर और बात करने वाले हैं। ठीक है,